नमस्कार। आइए साथ पर प्रकाश डाल लें। सबसे पहले कनिष्ठा उंगली के बारे में बात कर लेता हूं। कनिष्ठा उंगली यहां पर पहुंच गई है सूर्य के पहले कट तक। इस प्रकार की उंगली बहुत अच्छी मेधावी क्षमता के लिए जानी जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति यदि ज्ञान का सही रूप से इस्तेमाल कर ले तो अपने जीवन के अंदर अच्छी से अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। परंतु मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपकी उंगली की गहराई बहुत नीचे पहुँच गई है। यानी कि आप बुद्धि का सही इस्तेमाल करें, इस बात के लिए आपको विशेष रूप से देखना होगा। जब ये उतनी उंगली गहरे गड्ढे में चली जाती है तो व्यक्ति के पास बुद्धि होने के बाद भी उससे उस बुद्धि का इस्तेमाल गलत तरीके से करने के कारण या उसका सही उपयोग न करने के कारण व्यक्ति गड्ढे में ही रह जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान करना है, आपके पास बुद्धि की कोई भी कमी नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य के यहाँ पर सीधा उंगली के बारे में। यश मान सम्मान प्राप्ति करने के लिए सूर्य की उंगली है और सूर्य की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड और पर कोई खड़ी रेखा नहीं है, दो आड़ी रेखाओं के रूप में ये रेखा मिल गई। यानी कि व्यक्ति ध्यान करके रहें इस बात से, व्यक्ति ऐसे समय पर अपनी व्यवहारिकता से बड़े सपने देखने के कारण अपना बड़ा नुकसान भी कर सकता है इस प्रकार। और सूर्य के पर जब ये रेखाएं हो जाएं तो व्यक्ति को किसी न किसी बदनामी का सामना भी सामाजिक रूप से करना पड़ता है। तो आपको वर्तमान में स्थिति है समझ कर रहना है। ऊपर की उंगलियों के बीच का जब गैप आ जाए तो व्यक्ति के माता पिता से अच्छे संबंध नहीं होते, साथ ही साथ वो बुढ़ापे में उनकी सेवा भी नहीं करता है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली और शनि की उंगली के लिए अच्छे धन के लिए तीनों पर खड़ी रेखा होनी चाहिए। आपके दो पर खड़ी रेखा हैं, लेकिन सेकंड पर साइड से छोटे छोटे कट लगे हुए हैं। ये एक तरह से ग्रहण का काम करते हैं। यानी कि आपकी व्यावहारिक बुद्धि से गलत निर्णय लेने के कारण धन का नुकसान या किसी प्रतिष्ठा का नुकसान, इस प्रकार को दर्शाने वाले ये छोटे छोटे चिन्ह हैं। जितने ये बड़े होते जाएंगे उतने आप पर संकट धन के गिरते जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वर्तमान में सेहत के हिसाब से ये सब स्थितियाँ ठीक हैं, कुल मिलाकर धन के हिसाब भी नॉर्मल रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ यहाँ बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है संतान सुख के लिए, साथ ही साथ जानी जाती है ये पत्नी सुख के लिए और ईश्वर आस्था के लिए। यहाँ पर ये अगर मैं देखता हूँ तो ये वो चिन्ह हैं जो बहुत अशुभ चिन्हता की श्रेणी में आते हैं। बृहस्पति यानी ज्ञान का कारक, और ज्ञान के का सेकंड पर यदि न हो जाए तो व्यक्ति का पेट तो खराब रहता ही रहता है, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कई बार पेट से मक्कार भी होता है। तो कुल मिलाकर ऐसी स्थितियां यदि ना हो तो तीसरी स्थिति निश्चित रूप से होती है, और वो स्थिति होती है कि व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मधुर संबंध नहीं रख पाएगा। ये पक्के रेखा हैं। मैं ईश्वर से चाहूँगा ये मिट जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छी है, भगवान की कृपा बने। आइए बात करते हैं बुध के पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत और बुध के पर्वत पर यदि मैं देखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी रेखा खड़ी हुई नहीं है। यानी सम पर्वत है, लेकिन यहाँ पर खड़ी हुई रेखाओं का होना अनिवार्य है। ये हस्तरेखा का विज्ञान में जब ये रेखा यहाँ पर नहीं खड़ी होती तो ये व्यक्ति के पास सम रूप से धन बनाती हैं। यहाँ पर खड़ी रेखाएं होंगी, संतान का सुख सहयोग बुढ़ापे में मिलता है, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग मिलता है, और कुल मिलाकर के अच्छे धन के लिए पर्वत सम है तो धन तो आता रहेगा। अच्छे धन के लिए ऐसी छोटी मोटी 3-4 रेखा खड़ी होनी जरूरी है। अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व ये यहाँ से निकलने वाली रेखा और साइड में चली गई। यानी सूर्य की उंगली का यदि मध्य से संपर्क बनता है तो उसको कहते हैं कि व्यक्ति किसी भी राजनीतिक क्षेत्र में उच्चता को प्राप्त करेगा। यहाँ राजनीतिक लोगों से संपर्क कर सकता है, इतनी रेखा है। यहाँ कुल मिलाकर ये वो रेखा है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब करे या कोई भी प्राइवेट सेक्टर का काम करे, व्यापार करे तो उसमें ठीक ठाक चलता रहेगा, ऐसे है। लेकिन कुल मिलाकर जो बहुत बड़ा राजनीतिक कामयाबी या सरकारी नौकरी के लिए जो उच्चतम स्तर की रेखा है वो यहाँ पर नज़र नहीं आती। तो ये यहाँ पर मिलता है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपके सूर्य के बाद शनि के पर्व की। ये रेखा आपने यहाँ पर खड़ी रेखा के रूप में बताई है। यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर ये जो छोटी छोटी आपको रेखा नज़र आ रही हैं ये वाली, ये गहरी और रेखाओं की तरह होनी चाहिए। जब ये गहरी रेखा के रूप में खड़ी हो जाएंगी जो बराबर में रेखा है, तब आप अपने क्षेत्र में यश और मान सम्मान ऊंचे स्तर का कमा पाएंगे।
आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर ये रेखा वो है जो सूर्य पर्व से लेकर के बृहस्पति पर्व को देखे व्यक्ति का संपर्क बड़े बड़े लोगों से होता है। ऐसी रेखा का संबंध राज्य सरकार की नौकरी के लिए यदि अगर व्यक्ति अपनी उम्र के रहते करे तो वहाँ से भी नौकरी प्राप्त कर सकता है। इस सिंबल को ऐसा भी जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के राज्य सरकार के टेंडर से भी लाभ उठा सकते हैं, थोड़ा बहुत ये भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पर शनि पर छिटकने वाली रेखाओं के रूप में है, यानी वर्तमान की स्थिति से कोई बहुत मजबूत स्थिति धन की नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीधा आपकी इन बृहस्पति पर्व की रेखाओं पर। बृहस्पति पर्व पर ये रेखाएं खड़ी हों, व्यक्ति के पास में यहाँ जब बृहस्पति पर्व पर रेखाएं खड़ी होती हैं तो मैं फिर कहता हूँ कि बुद्धि का सही इस्तेमाल कर लें आप, तो जीवन में बहुत कुछ आप सही रूप से अगर करें तो आपको बहुत कुछ उन्नति भी मिल सकती है। ये आपकी यहाँ पर रेखाएं इस बात को बताती हैं। व्यक्ति का स्वयं का मकान निश्चित रूप से होता है, कई बार पैतृक संपत्ति का मकान भी देखने में आता है। तो चलिए अब बात करता हूँ मैं आपकी हृदय रेखा की। बहुत ही सुंदर स्वरूप से आपकी हृदय रेखा, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं, यानी किसी प्रकार का रोग नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं, अपनी मस्ती में मस्त हैं और कुल मिलाकर के हृदय में कोई पीड़ा नहीं। इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर मौजूद है। यहाँ मंगल पर्वत से एक रेखा जाकर के हृदय रेखा को काटती है, तो ये फिर दोबारा से मैं कहूँगा पत्नी से अच्छे संबंध बना कर रखें। कई बार व्यक्ति मांगलिक ऐसा पाया जाता है। तो चलिए ये आपकी मंगल रेखा के बारे में बताया। अब मंगल रेखा कर्म रेखाओं की बात करता हूँ। कर्म रेखाएँ यहाँ पर हाथ के अंदर हैं। यहाँ पर कर्म रेखाएँ कम से कम बहुत तीव्र गति से होनी चाहिए, यानी कि जब बहुत तीव्र गति से नहीं होती तो ये अपने आप में वो सिंबल होते हैं कि व्यक्ति कर्म करने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के यदि देखें तो वो कर्म की गति व्यक्ति की लगातार नहीं रहती। तो इस तरह की स्थिति पर आपको ध्यान रखना होगा। कर्म की गति को नियमित रूप से बनाइए। आइए बात करता हूँ एक और रेखा की, जिसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और समान रूप से इस तरह से चल करके बृहस्पति पर्व से निकल करके जब बुद्धि रेखा चले तो व्यक्ति ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। बुद्धि कह रही है कि व्यक्ति बुद्धि से योजना बनाए और सही इस्तेमाल करे। फिर तीसरी बारी बात कर रहा हूँ, सही इस्तेमाल बुद्धि का करे तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है। ऐसी बढ़िया बुद्धि रेखा आपके पास है। द्वितीय मंगल पर्व की बात करता हूँ तो किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है, कोई झंझट नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, यहाँ पर भी बताने वाली रेखा है। आइए बात करते हैं चंद्र पर्वत की रेखाओं की। चंद्र पर्वत यहाँ पर जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं बताती हैं कि आपके जीवन के अंदर आपके अंदर योजनाएं बहुत सारी चलती रहती हैं। इस प्रकार को बताने वाली ये रेखा यहाँ पर मौजूद है। जब चंद्र पर्वत से निकल कर के इस रेखा का भाग्य रेखा से संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति यदि दूर स्थानों से जुड़कर कोई भी सप्लाई जैसे काम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जैसे काम, या जिसमें माल की बहुत ज़्यादा दूर दूर तक सप्लाई होती हो, ऐसे काम करे तो व्यक्ति के जीवन में उसको ज़्यादा तरक्की प्राप्त होती है। साथ ही साथ ये रेखा है तो निश्चित रूप से आप विदेश में भी जा पाएंगे। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके व्यापारिक रेखा के बारे में। बहुत मजबूती के साथ व्यापारिक रेखा है, यानी कि फिर व्यापारिक रेखा का रोल आया और उसने जाकर के जहाँ चंद्र पर्वत से भी संबंध बनाया और ऊपर आपकी व्यापारिक रेखा का बुध पर्वत को भी देखना। बस जल्दबाजी से बचना है, बहुत ज़्यादा सपने नहीं देखना, स्टेप बाय स्टेप चलना है। ये यहाँ पर बताने वाली स्थिति आपकी व्यापारिक रेखा के रूप में ठीक है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ भाग्य रेखा की। क्या भाग्य रेखा है? हाँ बिल्कुल भाग्य रेखा है। कहाँ से? दूर स्थानों से जुड़ करके भाग्य रेखा है। कितनी ऊर्जित है? उतनी ऊर्जित नहीं है जितनी आपकी स्पष्ट रेखा नज़र आती हैं हृदय रेखा। तो अभी हल्की है, तो आमदनी के क्षेत्र में आमदनी भी हल्की है। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत और बहुत मजबूत किस्म से शुक्र पर्वत की यहाँ पर रेखा बनी हुई है, यानी कुल मिलाकर देखें तो ये वो रेखा हैं जो आपको सामान्य रूप से संसाधन दिखलाने वाली हैं। बहुत लग्जीरियस वाली रेखाएं नहीं हैं ये यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से जब बनती हैं तो इन चिन्हों को हम बोलते हैं सर्जरी चिन्ह, यानी कि सामान्य रूप से संसाधन। चलिए अब बात करते हैं आपकी संतान रेखा। ये संतान रेखा पर एक बहुत बड़ा दीप बन गया है। इस प्रकार का दीप बन जाए तो व्यक्ति को संतान उत्पत्ति में बहुत देरी का सामना भी करना पड़ जाता है। ये रेखा वैसे ज़्यादा देखी जाती है पत्नी के हाथ से। तो कुल मिलाकर ये स्थिति आपके यहाँ बताने वाली। अब आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा और यहाँ आपके आयु रेखा को यदि मैं देखता हूँ
तो ये नीचे जाकर के लगभग 80 वर्ष तक पहुंच जाती है। आयु रेखा की कोई चिंता नहीं। इस पर भी इतना बड़ा द्वीप है यहाँ जीवन में, तो ये जीवन के आखिर में जब ये इतना बड़ा द्वीप बन जाए, कोई मछली नहीं है, ये पैतृक संपत्ति की रेखा इधर से मिल रही है, पैतृक संपत्ति भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ आपके जीवन में जो जीवन का अंतिम समय होगा उसके समय पर भी धन के अच्छे संघर्ष नज़र आते हैं। तो चलिए, यानी धन की भूख जो है वो जीवन के आखिर तक आपके मन से नहीं मिटेगी, चाहे धन कितना भी हो आपके पास। तो चलिए अब आपके सवालों के जवाब देता हूँ। क्या अपनी लाइफ में 20 से 25 करोड़ कमा पाऊँगा? मैं जिस समय हस्तरेखा देखता हूँ मैं उस समय की बात करता हूँ। मेरे हिसाब से तो अभी आप 25 करोड़ 20 करोड़ की बात नहीं, आप करोड़ में पहुँच जाएं, यही बहुत बड़ी बात है। तो मेरे लिए अभी यहाँ पर ऐसी कोई रेखा नहीं, इसलिए मैं इतने आगे तक का बोलता नहीं हूँ। क्या मैं पार्टनरशिप में कॉपर रोड का या शूज मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकता हूँ? शनि का रोल आता है जहाँ पर, वहाँ पर काम चमड़े का भी आता है। अगर मैं उसको देखता हूँ तो मुझे यहाँ चमड़े का काम कहीं नज़र नहीं लगता। शनि पर तो एक तरह से क्रॉस का सही चिन्ह लग रहा है हल्का सा मुझे, तो वो वहाँ पर मुझे वो सपोर्ट रेखा नहीं दिखती कि मैं आपको शूज वाले काम के लिए कह सकूँ। यहाँ बात आप करते हैं दूसरे काम के बारे में, कॉपर के रोड के लिए। तो जहाँ तक कॉपर रोड का काम है, कॉपर रोड का काम यदि आप चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर सूर्य पर्वत थोड़ा सा अनुकूल है, तो आप कॉपर का काम कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, कॉपर से संबंधित कोई मैन्युफैक्चरिंग हो कर लीजिए, और दूर दूर तक उसको सप्लाई करने के हाथ में योग भी बन रहे हैं तो उसको करिएगा। आपने कहा क्या कोई राइस मिल का काम कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, चावल का काम भी आप कर सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत से निकलने वाली रेखाएं ठीक है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एज ब्रोकर नहीं लग रही। तो चलिए, ये मैंने आपको काम के बारे में बताया। अब बताता हूँ आपको, क्या मुझे इन्वेस्टर मिल जाएंगे? क्या अभी मैं फाइनेंस में बहुत मजबूत नहीं हूँ? क्या मुझे लाइफ में अपनी कार, घर, प्रॉपर्टी होगी या नहीं? चलिए अब पहले इन्वेस्टर के बारे में बताता हूँ। इन्वेस्टर आपको मिल सकते हैं क्योंकि आपकी पार्टनरशिप रेखा बहुत मजबूत है। और यहाँ आपने पूछा क्या मेरी ज़िंदगी में घर, कारी, प्रॉपर्टी होगी? मैंने कहा था आपको, आपके पास घर होगा निश्चित रूप से, और साथ ही साथ जहाँ तक आपने वाहन की बात है, आपके पास वाहन, गाड़ी भी होगी। तो ये दोनों चीज़ आपके पास होंगी। इनका स्तर बहुत ज़्यादा ऊंचा वर्तमान की स्थिति से नहीं है। भाग्य रेखा के पास भी शायद फिश का निशान है क्या? शनि पर्वत पर मेरे पर देखिए, आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी बनाइएगा। भाग्य रेखा पर फिश बनाएं, जहां आप नीचे की तरफ बना रहे होंगे किसी प्रकार से, यहाँ बना रहे हो, शायद यहाँ बना रहे हो, तो कहीं भी बना रहे हो, आप अपनी कल्पना शक्ति से कितने ही यहाँ पर फिश बनाइएगा। मेरे हिसाब से कोई यहाँ पर ऐसी फिश नहीं है। जो स्वतंत्र फिश होती हैं वो अलग ही प्रकार की होती हैं, उनके ही फल मिलते हैं। तो यहाँ कोई भी भाग्य रेखा के पास कोई भी आपका फिश का चिन्ह नहीं है। पापा के साथ संबंध की बात मैंने ऊपर बता ही दिया था। शनि और सूर्य की उंगली आपस में नहीं मिल रही, आप अपने पिताजी की सेवा नहीं कर पाएंगे कार्य की व्यवस्था के कारण या कोई और कारण की वजह से। तो आइए आपको सबसे ज़्यादा जो है मैं बताता हूँ कि यदि आप चाहते हैं जीवन में कि मेरे पास धन का अंबार लगे, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ। आपको अपनी पूजा में रोज़ाना जो भी आपका पूजा का स्थान है, श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम से बचना होगा। बार बार एक चीज़ का और जिक्र करा था, बहुत बड़े सपने ना देख करके स्टेप बाय स्टेप चलें, ऐसे संकेत उंगली में बहुत ज़्यादा हैं। तो कुल मिलाकर श्री सूक्तम और पुरुष सूक्तम अपने पूजा के स्थान पर, अपने ऑफिस में प्रतिदिन पढ़ें, तो आपको धन के आगमन तेज बनेंगे, आपका व्यापार भी तेज़ी के साथ चलेगा और ईश्वर आपके सभी सपने पूरे करे। मैं भी यही चाहता हूँ। आपका रतन मेरे हिसाब से बनता है, और वो बनता है सिर्फ़ और सिर्फ फायर ओपल। तो आप यहाँ पर एक फायर ओपल पहनिए, ये आपका मेरी तरफ से आपका रतन बनता है फायर ओपल। इसको पहनेंगे तो धनदान की, संपत्ति की, पत्नी सुख की, संतान सुख की, ये सब संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नमस्कार।